Hello student, this video of exercise 6.3 of chapter 6 angles and its properties. So let's start from question number first. In question number first, the questioner saying find the value of the unknown x in the following diagrams. You can see easily there are some डायग्राम्स और उसमें हमें अननोन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं फर्स्ट डायग्राम हम स्टडी करते हैं तो यहाँ एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी, जिसके दो एंगल आपको गिवन है 50 डिग्री 60 डिग्री और एक अननोन एंगल गिवन है एक्स। तो हमें इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत ही ईजी है प्रोसेस इसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट एक प्रॉपर्टीज़ फॉलो करेंगे। आप जानते हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ ऑलवेज 180 डिग्री, तो वही हम यहाँ फॉलो करेंगे। तो अगर मैं ट्राइंगल लेती हूँ ए बी सी, तो यहाँ के हमारे तीन एंगल हैं। कौन सा एंगल? ए बी सी। ए बी सी ये क्या हो जाएगा 50 डिग्री प्लस एंगल ए सी बी ये हो जाएगा 60 डिग्री प्लस एंगल बी ए सी ये हो जाएगा आपका x डिग्री। और ये कितना होगा? इन तीनों का अगर हम सम करते हैं वो हो जाएगा 180 डिग्री। और प्रॉपर्टी जो लगेगी वो हमें लिख देनी है एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, सो 50 प्लस 60 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 50 और 60 क्या हो गया 110 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 110 को हम इक्वल के दूसरी साइड लेके ट्रांसपोजिंग मेथड से, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 110। सो वी गॉट x इक्वल्स टू 70 डिग्री। सो वैल्यू ऑफ अननोन x इज 70 हियर। सेम टाइप से प्रोसीजर करेंगे इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। एक ट्राइंगल आपको गिवन है, ट्राइंगल पी आर क्यू या पी क्यू आर, ये बेस्ट नेम है पी क्यू आर। इस ट्राइंगल में आप देखिए एक ट्राइंगल 30 डिग्री गिवन है, एक ट्राइंगल x डिग्री गिवन है और एक ट्राइंगल, इस साइन का मतलब होता है 90 डिग्री, मीन्स एंगल जो P है वो दे रखा है 90 डिग्री। तो दो नोन एंगल है 90 डिग्री एंड 30 डिग्री और एक अननोन एंगल है x डिग्री। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पर फिर से लगाएंगे। एंगल PRQ वो हमें x डिग्री गिवन है, PRQ एंड एंगल PQR हमें 30 डिग्री गिवन है प्लस एंगल RPQ हमें 90 डिग्री गिवन है और इसका सम हो गया 180 डिग्री। सो इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों को सम करते हैं, 30 एंड 90 इक्वल टू 120 डिग्री। सो x प्लस 120 इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से x मिलेगा हमें 180 माइनस 120। सो वी गॉट x इक्वल्स टू 60 डिग्री। सो द अननोन वैल्यू ऑफ x इज 60 डिग्री। ओके, नाउ मैंने यहाँ पर फोर्थ पार्ट सॉल्व करा है, थर्ड पार्ट भी सेम है, आप सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट को हम देखते हैं। यहाँ आपको एक ट्राइंगल गिवन है और इसका नेम तो हमें नहीं गिवन है और हमें तीन एंगल में से एक एंगल 50 डिग्री गिवन है, एक x गिवन है और दूसरा भी x गिवन है। और आपको पता है सेम प्रॉपर्टी भी हम इसी में लगाएंगे जो हमने आगे दो पार्ट्स में लगाई है, एंगल सम प्रॉपर्टी से इन द गिवन ट्राइंगल। और ये ट्राइंगल हम चाहें तो इसका नाम लिख सकते हैं, जैसे कि दो एंगल अगर सेम है तो इट मीन्स ये ट्राइंगल हो जाएगा आपका आइसोस्केलस ट्राइंगल। सो आइसोस्केलस ट्राइंगल भी डाल के लिख सकते हैं या केवल आप ट्राइंगल लिख सकते हो, देयर इज नो इशू। सो मैंने लिखा है इन द गिवन ट्राइंगल, आइसोस्केलस मैंने ब्रैकेट में डाल दिया है, आप इसे यहाँ भी डाल सकते हैं। प्रॉपर्टी क्या है 50 प्लस x मीन्स तीनों एंगल का सम इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से x प्लस x कितना हो गया 2x प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 50। सो x इक्वल यहाँ 2x आएगा, 2x इक्वल्स टू 130 डिग्री। सो x इक्वल्स टू 130 डिग्री अपॉन 2 को हम ट्रांसपोजिंग से दूसरी साइड ले जाएंगे तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 65 डिग्री। सो जो दोनों एंगल हैं वो हो जाएंगे 65 एंड 65 डिग्री। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 5 फिफ्थ। इन फिफ्थ पार्ट आपको एक एंगल फिर से गिवन है। इसमें आपको जो एंगल हैं सारे इक्वल दे रखे हैं, x एंड x। अगर सारे एंगल इक्वल हैं तो हम ये समझ सकते हैं ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है
और इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या आइसोस्केलस ट्रायंगल हो, कोई सा भी ट्रायंगल हो, हम प्रॉपर्टी सेम ही लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से। सो यहाँ भी क्या हो जाएगी प्रॉपर्टी, x प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, x प्लस एक्स मीन्स 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो वी गॉट x इक्वल्स टू 180 अपॉन 3, सो हियर x इक्वल्स टू 60 डिग्री। सो बोथ एंगल ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री हियर। और ये हमने सेम इंट्रोडक्शन वीडियो में भी देखा था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अगर हम एंगल की वैल्यू निकालें तो वो 60 डिग्री आएगी, और वही यहाँ प्रूफ हो गई है। Okay, now next part is part 6. Here there is a also triangle, और पर ये right angle triangle है, right angle triangle है, it means this is triangle of 90 degree and one triangle is x degree and one of 2x। तो इस यहाँ से भी x की वैल्यू निकालेंगे, उसी प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा, x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री, एक एंगल x था, एक एंगल 2x था और एक एंगल 90 डिग्री था। तो ये कितना हो गया सम इसका 180 डिग्री, और यहाँ हम लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि जिससे टीचर जब आपकी कॉपी चेक करे तो उसे समझ में आ जाए कि आपने क्या प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करके इस स्टेटमेंट को लिखा है। सो हियर 3x प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, 3x 90 को ट्रांसपोजिंग से इक्वल के दूसरी साइड ले गए तो 180 माइनस 90 हो गया, प्लस का था दूसरी साइड जाके माइनस का हो गया। सो 3x इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री, 3x इक्वल्स टू 90 डिग्री, 180 माइनस 90 इक्वल्स टू 90। सो x इक्वल्स टू 90 अपॉन 3, 3 3 जा 9 होता है, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ x हियर 30 डिग्री। सो वी हैव फाइंड आउट ऑल द पार्ट्स ऑफ we have find out the value of all unknowns of question number first. Now let's talk about question number second. In question number second, find the value of the unknowns x and y in the following diagram. अब ये जो डायग्राम गिवन है इसमें आपको दो अननोन गिवन है, एक अननोन x गिवन है, एक अननोन y गिवन है, और कुछ एंगल्स की आपको वैल्यू गिवन है। तो हमें इसकी हेल्प से x और y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब इसे हम फाइंड आउट करेंगे तो अगर मैं फर्स्ट फिगर को टैली करते हैं, हम इसे देखते हैं, तो यहाँ एक आपको एक्सटीरियर एंगल गिवन है और 3 इंटीरियर एंगल गिवन है। एक्सटीरियर एंगल हो गया 120 डिग्री का, एक इंटीरियर एंगल 50 डिग्री का है, एक x डिग्री का और एक y डिग्री का है। अब हमने जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ी है उसकी हेल्प से हम सॉल्व करेंगे कि x और y की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसे जो हमने सॉल्व करा है इन द गिवन ट्राइंगल, हम देख सकते हैं जो 120 डिग्री है एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों अपोजिट साइड के इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। सो 120 जो होगा वो इक्वल होगा 50 डिग्री प्लस x डिग्री। ओके, 120 इक्वल टू 50 प्लस x, तो 50 प्लस एक्स इक्वल्स टू 120 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से हमने इसे सॉल्व करा है। सो वी गॉट x इक्वल्स टू 120 माइनस 50, सो x इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 70। अब हमें यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू हम सिंपल ही निकाल सकते हैं। 50 आपको गिवन था, x की वैल्यू आप निकाल चुके हो जो कि 70 डिग्री आया है। अब यहाँ से आप y की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ ट्राइंगल सम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये क्या हो जाएगा 50 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो यहाँ क्या हो जाएगा 50 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है 70 डिग्री प्लस वाई डिग्री, तो 50 प्लस 70 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से वाई की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। 120 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो वाई इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो हमारे पास हमें एक्स की वैल्यू भी मिल गई और वाई की वैल्यू भी मिल गई। ओके, इसी मेथड से हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट हम देखते हैं। 80 डिग्री आपको एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है, इंटीरियर वाई गिवन है, एक्स गिवन है और 50 डिग्री गिवन है। तो हमें इसकी हेल्प से हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं एक्सटीरियर एंगल बात करती हूँ तो एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट साइड बने हुए एंगल है 50 एंड एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 प्लस एक्स इक्वल्स टू 80 डिग्री एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो 50 प्लस एक्स इक्वल्स टू 80 डिग्री है, उसी से हम सॉल्व करते हैं इसे। या फिर यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल दें, या फिर अगर मैं बात करूँ कि y और 80 दोनों क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल है। क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो y की वैल्यू हमें यहाँ डायरेक्ट मिल जाती है 80 डिग्री।
ओके। y एंड x आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो यहाँ पे हमें मिल जाती है y की वैल्यू 80 डिग्री। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू या तो आप एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ मैंने यूज़ करी है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो x प्लस वाई प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। x की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, y की डिग्री वैल्यू आप 80 डिग्री निकाल चुके हैं, और ये 50 प्लस एज इट इज़ आ जाएगा और इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसे सॉल्व करेंगे, x प्लस 80 प्लस 50 इक्वल्स टू 130 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो x इक्वल्स टू 180 माइनस 130, सो वी गॉट x इक्वल्स टू 50 डिग्री। सो x की वैल्यू हो गई 50 डिग्री और y की वैल्यू हो गई 80 डिग्री। ओके, नाउ लेट्स थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट भी इसी टाइप से है। एक्सटीरियर एंगल x गिवन है, 3 इंटीरियर एंगल्स में से y गिवन है, 50 गिवन है और 60 डिग्री गिवन है। अब इसकी हेल्प से हम निकालेंगे वैल्यू। तो देखिए, आप अगर फिगर को अच्छे से टैली करें, समझें, तो यहाँ y की वैल्यू निकालना बहुत ईजी है, क्योंकि 50 प्लस 60 प्लस y इंटीरियर एंगल्स हैं एक ट्राइंगल के। सो इनका एंगल, इसका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके। सो y प्लस 50 प्लस 60 इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के। तो y इक्वल्स टू 110 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिलेगी 70 डिग्री। तो और 70 डिग्री हमारी y की वैल्यू आ गई। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, x इंटीरियर एंगल है और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 प्लस 60 के इक्वल। x इक्वल हो जाएगा 50 प्लस 60, क्योंकि अपोजिट साइड पे बने एंगल हैं। सो x इक्वल्स टू 50 प्लस 60 इक्वल्स टू 110 डिग्री। तो x की वैल्यू हो गई 110 डिग्री एंड y की वैल्यू हो गई 70 डिग्री। सेम प्रोसीजर से हम आगे के पार्ट इसके सॉल्व करेंगे। बिल्कुल भी टफ नहीं है ये क्वेश्चन। अब मैं आपको इसका लास्ट पार्ट और एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद आपके पार्ट आपको खुद करने हैं, और अगर किसी पार्ट में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ लास्ट पार्ट जो दे रखा है, सिक्स्थ पार्ट, इसमें आपको एक एंगल गिवन है x, दूसरा भी x और तीसरा भी ये एक्सटीरियर एंगल गिवन है, और एक इंटीरियर एंगल गिवन है y। अब यहाँ सोचते हैं किसी भी एक एंगल की वैल्यू हमें नहीं गिवन है, तो हम एंगल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे इन द गिवन ट्राइंगल, अगर हम इस ट्राइंगल को ध्यान से देखें, ये x और ये y दोनों ही वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। ये x और ये y क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इट मीन्स जो y की वैल्यू है वही x की वैल्यू होगी, या हम ये कह सकते हैं जो x की वैल्यू है वो y की वैल्यू होगी। मीन्स यहाँ जो y है इसकी जगह हम x भी पुट कर सकते हैं, या यहाँ जो x है उसकी जगह हम y भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स x और y यहाँ इक्वल हैं। अब इसी को हम बेस बना के सॉल्व करेंगे। x इक्वल्स टू y वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। नाउ जो ट्राइंगल है ये वाला, यहाँ ये भी कितना हो गया x और ये भी कितना हो गया x, या हम ये कह सकते हैं ये भी कितना हो गया y और ये भी कितना हो गया y, क्योंकि सारे इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो 2x प्लस y की जगह भी हमने x लिख लिया है इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60 डिग्री, और यही इसका सॉल्यूशन होगा। 60 हो गई x की वैल्यू और y की वैल्यू भी क्या हो गई आपके पास 60 डिग्री। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट एक्सरसाइज 6.3। थैंक यू।